हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं नमिता सचदेव आपके साथ। आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स और आज हमारे साथ इंडस्ट्री की कैसे उम्दा कलाकार हैं जो कभी तो हमें स्क्रीन पर हंसाते हैं और कभी अपनी संजीदगी भरी अदाकारी से हम सबकी आंखों को नम कर देते हैं बिकॉज ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन इंडियन सिनेमा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर विनय पाठक हु इज विद अस राइट नाउ। विनय सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मेरे लिए इतना अच्छा इंट्रोडक्शन लिखने का, आपने कितना सुंदर परिचय मेरा लिखा और उसे याद किया आपने, इसके लिए तो आपको मतलब ज्यादा अंक मिलेंगे। थैंक यू सो मच नमिता। कितने कितने अंक मिल जाएंगे सर इसके लिए? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मतलब एक तो आपने लिखा इतना खूबसूरत, ऊपर से उसको याद भी किया, और फिर आपकी जो डिलीवरी थी वो ऐसा लग रहा था कि एकदम मतलब सहज, नेचुरल। आप लग रहा था कि अब भी सोच के बोल दिया आपने। और सर, उस पे सबसे ज्यादा अंक मिलते हैं हमारी इंडस्ट्री में, समझ लिया आप नमिता जी। आपने जो लास्ट में बात कही ना वही सच थी। मैंने लिखा नहीं था, मैंने आपको देखते के साथ ये कह दिया। And this comeback will earn you more brownie points. Very nice. थैंक यू सो मच एंड Thank इट्स you. Thanक you. हैविंग यू हियर ऑन केसरी ग्रुप। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू सर इज कि आप इतना नेचुरल किस तरह कर लेते हैं ऑन स्क्रीन? मतलब कभी सबको हंसाते हैं, कभी सबको रुला देते हैं। इसकी भी कोई स्पेशल ट्रेनिंग होती है क्या? नमिता जी, ये आप पूछ रही हैं मुझसे? हाँ हाँ, सहजता की बात आप पूछ रही है। देखिए कितनी सहजता से आपने ये सारे सवाल जो रटे हुए थे, आपने इतनी सहजता से पूछ दिया। तो ये जैसे जैसे आपका हुनर है, थोड़ा बहुत शायद मतलब हम भी कोशिश करते हैं आप जैसी सहजता हमें आ जाए। बाकी जो कैसे कर लेते हैं वाला जो मैनुअल मैंने खरीदा था ड्रामा स्कूल में, वो मेरा खो गया था। तो अच्छा। आधी पढ़ी थी मैंने, आधी पढ़ी थी, और जितनी याद है उतने में कर लेते हैं, और जितने में नहीं होता है उतने में गाने गाने लगते हैं बंगले झांक के। तो however people take it, I accept whatever I get. That's जैसे that's पहले का एक्टर तो हम आपकी एक्टिंग के कायल हैं भी। एज अ पर्सन आज मैं कायल हो गई आपकी। अरे वाह, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं नमिता जी। आप जहां भी हैं, आप ऐसी अफवाहें उड़ाती रहिए क्योंकि उन अफवाहों की मुझे बहुत जरूरत है। और हम सभी देखने वालों से ये इल्तिजा करना चाहेंगे कि नमिता जी की बात सुने और अपना कीमती वोट देकर हमें ही विजयी बनाओ। कसम से ही याद करके बोला सर, दिल से निकल रही है बातें। मेरी भी दिल से ही निकली है। तो कंग्रेचुलेशंस करना चाहूंगी पहले तो आपको फॉर काली पीली टेल्स। सिंस थैंक यू, थैंक यू। हम देख रहे हैं ओटीटी के एडवेंट की बहुत ज्यादा हमें एंथोलॉजीज देखने को मिल रही हैं। अलग अलग तरह की अलग अलग रिलेशनशिप्स को हम एक्सप्लोर करते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। सिंस अभी मिनी टीवी पर आ रहा है तभी 6 है एक एंथोलॉजी में स्टोरीज, अदरवाइज हमने 4 तक तो देखी हुई है। मिनी टीवी पे आ रहा है। ये मिनी टीवी कब रेक्टेंगुलर बड़ा टीवी हो जाएगा आपको पता नहीं है, क्योंकि हमारे जो निर्देशक हैं अदीब रईस साहब बहुत गुणी हैं, बहुत होनहार हैं, बहुत ही मतलब रईस हैं, क्योंकि उनका नाम ही अदीब रईस है। ठीक है ना? तो मतलब इतने ज्यादा टैलेंट को वो मतलब कहाँ समेटेंगे, मुझे नहीं लगता है मिनी टीवी वाला फ्रेम वो समेट पाएगा। तो बहुत जल्दी आप बड़े पर्दों पे आप उनका हुनर देखेंगे। अच्छा सर, एंथोलॉजी में लाइक बहुत कम स्पेस मिलता है मुझे लगता है एक्टर्स को अपनी परफॉर्मेंस को पावरफुल तरीके से, इम्पैक्टफुल तरीके से रख देने का सबके सामने। आपको इसमें महारत हासिल है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या था सर एंथोलॉजी में काम करने में और एक फुल फीचर फिल्म में जब आप काम करते हैं? देखिए नमिता जी, निर्भर करता है कि आपका लोकेशन का सेट जो है वो कहाँ पे है। ठीक है ना? तो तो फ्रेम आप कितना भी छोटा लगाएं, अगर आपका शूटिंग सेट बहुत बड़ा है ना, जहां पे आप बाहर जाके थोड़ा दौड़ के भी आ सके, तो एक्टिंग भी दौड़ के आ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जो छोटी छोटी नन्ही नन्ही शॉर्ट फिल्में जो बनाई हैं अदीब जी ने, वो सिर्फ नाम के लिए छोटी छोटी नन्ही नन्ही हैं, क्योंकि उनकी जो सोच रही है इसको लिखते हुए और इसको बनाते हुए, वो बहुत बड़ी सोच रही है। तो हमें तो उन्होंने एहसास भी नहीं होने दिया कि हम एक छोटी सी फिल्म में काम कर रहे हैं। लेकिन हमें कब एहसास हुआ कि जब तुरंत ही काम खत्म हो गया। मैंने कहा अरे शुरू। हाँ, ये तो अभी शुरू हुआ था यार, मतलब फिल्में तो दूर तक जाती है ना? तो उन्होंने कहा नहीं, बस आपसे इतना ही, बाकी हम काम दूसरे कलाकारों से करवा लेंगे। तो दूसरे कलाकार आते गए,
और उन्होंने सबसे नन्हा नन्हा काम किया और नन्ही नन्ही छोटी छोटी फिल्में बनाई। और देखिए, इसको एंथोलॉजी कहते हैं, ये तो मुझे पता भी नहीं था। इसका ज्ञान मुझे अभी पिछले मार्केटिंग मीटिंग में हुई है कि इसको कहते हैं एंथोलॉजी। मैंने फिर उसकी स्पेलिंग देखी, उसका अर्थ देखा, मुझे समझ में नहीं आया कुछ खास, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अभी अगर प्रेस वाले कहते हैं तो मैं भी कहता हूँ, सर मतलब थोड़ा थोड़ा सा एक्सेंट डाल के कहता हूँ, यस एंथोलॉजीज आर वेरी इन दिस डेज एंड यू नो यू गॉट टू टेल योर स्टोरी इन डिफरेंट फॉर्मेट्स एंड डिफरेंट सेट्स, सर जिनके पिताजी अंग्रेजी में इतने डिफरेंट अच्छे स्टोरी, डिफरेंट इतना वक्त बिता कर आए हो, प्लेटफॉर्म्स। उनके लिए ये समझना मुश्किल है, मैं मान नहीं सकती। मतलब आपको तो सबसे पहले पता था सर, है ना? See, that's what I pretend well. That's all I have to say. I pretend very well. आपको लगेगा इस पूरे साक्षात्कार के बाद कि मैं कितना बुद्धिमान हूँ। नमिता जी, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ अभी। इसको, ये खत्म होते ही आपको लगेगा कि यार विनय पाठक जो है वो तो यार ही इज नॉट डम, ही इज एक्चुअली इंटेलिजेंट, ऐसा लगेगा आपको। ये मैं अभी लिख के ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये लगने वाला है। आप फिर देख लेना, बाद में बात कर लेना आप। सर इसमें हमें कोई शक नहीं है वैसे, मतलब आप इतना ज्यादा काम कर चुके हैं, आपसे तो हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है। वी आर सो इंस्पायर्ड फ्रॉम यू। मुझे लग रहा है कि मतलब ये लाइनें ये लाइनें भी बहुत सुनी है मैंने कि मुझे आपसे कितना सीखने को मिला है, आपको देखते देखते मैं बड़ी हो गई। हालांकि हो सकता है पहले से बड़ी थी, लेकिन ये इतने अच्छे जुमले हैं ना नमिता जी, जो खासकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीवी पे कहने में कितना सुंदर लगता है कि हम आपको देखते देखते बड़े हो गए। हम तो इतने छोटे से देखते 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 आज देखिए मैं कितनी बड़ी काबिल हो गई, लेकिन आप ही को देख रही थी मतलब बचपन से। तो ये भी हुनर ही है, आपको पता ही है। आप देखिए कितनी अच्छी तरह कर रही है ये सब। मैं क्या बोलूं, मैं तो एकदम निशब्द नतमस्तक हो चुका हूँ आपके सामने। सर वैसे इंटरव्यू में बैठने से पहले आप क्या खाते हैं, मतलब उसका राज क्या है मुझे बता दो। मैं अभी अगली बार वो खा लूं, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा हो जाए। अभी अभी बताता हूँ मैं। अभी आधे घंटे पहले मैंने ज्वार की रोटी खाई, ओ वाओ। और जो चना मैंने कल रात फूलने के लिए डाला था उसमें मेथी का साग बना के मैंने एक साग की सब्जी खाई। और इसके बाद एक वाटर बेस्ड वेजिटेबल होता है हाँ जी। जिसको हमारे बिहार में नेनुआ कहते हैं, यहाँ पे तुरई कहते हम्म। हैं। उसमें चने की दाल डाल के वो अच्छा। सब्जी खाई मैंने। और एक और है, और और करेले को छोटे 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 नन्हे नन्हे मिनी टीवी टाइप टुकड़ों में काट के उसका ड्राई सब्जी हमने बनाया और वो भी खाया। इसके बाद रायता लौकी का, धनिया की चटनी, एंड दैट्स इट। दिस इज सो पौष्टिक फॉर योर ब्रेन कि नई नई चीजें सूझती रहती हैं ऐसा खाने से। वैसे अक्सर मैं भी कटहल घिया का अचार भी था। खाती रहती हूँ, मुझे हाँ, लगता है खाती रही। अच्छा लग रहा है कि इसी वजह से है आप, आपकी मतलब बुद्धिमानी देख है कि आपने जरूर बहुत घिया खाया होगा अपने बचपन से ही। बिल्कुल। बचपन का नहीं पता, लेकिन बड़े होने के बाद मुझे लगता है थोड़ी हेल्थ कॉन्शियस होने के बाद खाने लग गई। अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो सर अगर मैं बात करती हूँ इसकी, लाइक काली पीली टेस्ट, जब आपको ऑफर हुआ, हरा भरा नाम भी हरा भरा है सब्जियों की तरह मुझे लगता है तो ये मतलब कैसे आपको अप्रोच किया इस रोल के लिए? मुझे क्या लगता है, आपको सच बताऊं, कि शायद किसी बड़े स्टार ने ना बोल दिया होगा इस रोल के लिए। तो अदीब के पास ना, बेचारे के पास नया है ना, उसके पास रास्ता नहीं था, लेकिन है बहुत ही होनहार और समझदार। उसने आप ही की तरह ना पहले से ही तारीफों के पुल बांध दिए मेरे, ठीक है, भगवान। कि मैं आगे कुछ बोल ही ना सकूं। और ऐसा गाजर की तरह बुलेट बना के मारा है कि मैं ना बोल ही नहीं सका। मैंने कहा मुझे तो करना ही है भाई, आप नहीं कराओगे तो भी यही करूंगा। अगर किसी और कलाकार को लगे तो मैं अपने ड्राइंग रूम में जाके भी यही एक्टिंग करूंगा। तो उसे लेना पड़ गया एक्चुअली एंड में। अच्छी बात है। वैसे अगर मैं आपकी बात करती हूँ ना, जैसे आपने एक इंटरव्यू में देख रही थी आपका, उसमें आपने बोला था कि जब मैं अमेरिका गया तो मैं 1 महीना तक चुप रहा, जब मैं डे बोर्डिंग गया तो 1 महीना तक चुप रहा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब आप बॉलीवुड में आए, या आपने टीवी इंडस्ट्री में सबसे पहले आई थिंक मार्गरीटा से शुरुआत की थी, तो बॉलीवुड में आके लोगों को ऑब्जर्व करने के लिए कितने महीने चुप रहने का ठाका था आपने? 3 साल। 3 साल? लॉन्ग टाइम।
एक्चुअली 3 साल भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा मतलब 2.5 साल। अच्छा। हाँ, 2.5 साल, पौने 3 साल तक चुप था। इसके बाद मुझे नौकरी ऐसी मिल गई कि उसमें बोलने की तनख्वाह मिलती थी। हम्म। ठीक है, तो चैनल वी पे एक मुझे नौकरी दी गई, जिसको उस जमाने में भी वीजे कहा जाता था। तो वो नौकरी की हमने, हमें एक शो दे दिया गया रणवीर शोरी के साथ। वो भी बोलने में बड़े माहिर, उनके साथ रह रह के मैं भी सीख गया बोलने में। मैं बताया गया जितना बोलोगे उतना चेक कटेगा तुम्हारा। तो बोलना सीखा, नहीं तो पहले चुप ही था मैं उसके। मतलब 3 साल तक आप चुप रहे, तो उसके बाद फिर जब आप बोलने लगे तो पूरी इंडस्ट्री चुप हो गई। नहीं नहीं नहीं, क्या कह रही हैं आप, ऐसे जुमलों का कहीं कुछ होने जाने वाला नहीं है नमिता जी। इंडस्ट्री कभी नहीं चुप होती है, आप चाहे भी उसको म्यूट पे कर दें, वो बोलती रहती है। सुनने के लिए कान चाहिए। सही कहा आपने। पहला शो आपने रणवीर के साथ किया, और आपके बहुत अच्छे दोस्त भी वो बन गए उसके बाद, और अभी आप एक और शो भी आई थिंक उनके साथ करने वाले हैं बहुत जल्द। जी जी जी, सोनी पे आने वाला है। एक तरह से ही हमारा बकैती का शो जिसको कहते हैं। चलो कोई बात। वैसे अगर मैं बात करती हूँ लाइक आपके थिएटर डेज की, आपने इतना थिएटर किया है सर, तो सबसे ज्यादा क्या मिस करते हैं आप अपने थिएटर डेज में? और कुछ नहीं, थिएटर डेज में फांके के दिन ज्यादा थे, खाने कम मिलता था। तो मिस विस तो नहीं करते भाई आप क्योंकि मतलब देखिए, भूखे भोजन चाहिए, है ना, भर पेट खाना मिल जाए, उसके बाद थिएटर वेटर तो होता रहेगा भाई। अब थिएटर करते थे तो पूरा भर पेट मिलता नहीं था, तो आई डू नॉट मिस theater days at all. Also because I still do theater. So how am I missing it? अरे सर, 2008 में आपने एक फिल्म बनाई थी बड़ी खूबसूरत, प्रोड्यूस किया था जिसको आपने, इसका नाम आई थिंक 10 विदानियां थी। दस्तानिया। जी। यस। तो बड़ी अच्छी फिल्म थी वो, और उसके बाद आपने प्रोड्यूस नहीं किया किसी फिल्म को, उसकी कोई खास वजह रही सर? पता नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं प्रोड्यूस करना नहीं चाहता हूँ या नहीं चाहता था उसके बाद। मतलब है, फिल्म का क्या है ना कि उसकी भी किस्मत है। दस्तानिया को मेरे से प्रोड्यूस होना था। शुरुआत में काफी संचय था। मीडिया वाले भाई बहन, कोई उसको 10 कहानियां कहता था, कोई 10 मर्दानियां कहता था। बाद में 10 विदानियां सबकी समझ में आया, वो भी एक शब्द है, रूसी शब्द है। फिर कर देंगे, आपका आशीर्वाद रहा तो हम फिर से कर देंगे, ऐसा क्या है। अच्छी बात है। वी वुड लव टू सी यू मेकिंग वन मोर फिल्म लाइक थैंक यू यू। हैव मेड बिफोर इन 2008। अभी तो काफी वक्त यस। भी हो गया। एज एन जी। एक्टर बात करती हूँ, आपने इतने सारे मेरे किरदार किए हैं। मुझे जो आपके फेवरेट, मतलब मेरे जो पसंदीदा किरदार है आपकी फिल्मों के, वो एक तो भेजा फ्राई, खोसला का घोसला, चलो दिल्ली में भी मुझे आपका किरदार बड़ा पसंद आया था, और भी बहुत सारी कमर्शियल फिल्में भी हैं जिनमें आपके किरदार बहुत खूबसूरत रहे हैं। आपके कौन से फेवरेट है, या आप किन किरदारों को बार बार देखना पसंद करते हैं आपने? जो आपने बोला मेरे भी वही है जी। मतलब सिंपल है, डू नॉट आर्ग्यू विथ योर, विथ पीपल हु लाइक योर वर्क। तो आपको जो जो पसंद है ना, मैं बता रहा हूँ, मुझे भी वो डबल पसंद है। अच्छा, डबल पसंद है तो जी सर? जी 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 बिल्कुल। बढ़िया है। तो मतलब मैं पंजाबी में आने वाली थी। वैसे किसी चीज का कभी रिग्रेट रहा किसी प्रोजेक्ट को साइन करने का, या लगा कि नहीं करना चाहिए था, या नहीं किया और लगा बाद में कि कर लेना चाहिए था? इतना तो मतलब बहुत बुद्धिमान लोग सोचते हैं भाई। मैं इतना सोच पाया नहीं हूँ, लेकिन आप कह रही हैं तो मुझे बैठ के सोचना पड़ेगा कि क्या खोया, क्या पाया, क्या भूलूं, क्या याद करूं, यही यही पूछ रही है ना आप। नहीं तो नहीं, मुझे क्या? लग रहा है कि ये रिटायरमेंट के वक्त ये मैं सोचूंगा कि क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। अभी बहुत काम करना है भाई, मजदूरी लगी हुई है हमारी। वैसे हैविंग वर्कड इन द इंडस्ट्री ओवर 4 decades, आपको क्या लगता है कि व्हाट डिड यू गेन एंड यू लूज? I gained a whole lot of weight uh, throughout, and it's very difficult to lose some of them. तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं मतलब अक्सर कुछ ऐसा करता रहूं कि मेरा वजन जो है थोड़ा लूज होता रहे, क्योंकि गेन तो होता ही रहता है ना। इतने दिनों से काम कर रहे हैं आप इंडस्ट्री में, इतना काम कर रहे हैं, तो वेट तो मतलब गेन होता ही रहता है। तो मेरी कोशिश रहती है लूज करने की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जनरली अगर लूज करने की बात करें, तो कुछ लूज भी किया है, कुछ खोया भी है आपने? वेट बहुत लूज किया मैंने, एक बार 25 किलो
मैं मतलब भेजा फ्राई से फिर दूसरी फिल्म 27 किलो मैंने वेट लूज किया था, जिसका गम नहीं है, गम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो कमबख्त धीरे धीरे फिर से वापस आ गया था, ठीक है ना। तो वापस चलता रहता है। वही जैसे थी। हाँ हाँ, वो खाता चलता रहता है, मतलब 27 होते हैं तो फिर वापस 25 आ जाते हैं, उसमें से फिर 18 खो देंगे तो फिर 9 वापस आ जाएंगे। हमारा मतलब वेट के साथ बहुत प्यारा रिश्ता है। Very nice, sir. So after Kali Pili Tales, we would love to watch you in more entertaining projects और ये satirical comedy के अलावा और किन projects में देखने वाले हैं? I would also like to watch myself in some interesting things. अब मतलब मैं चाहता हूँ कि आपके जरिए लोग ये देखें और ये समझें कि मैं तैयार हूँ, मैं प्रस्तुत हूँ, और मैं बिल्कुल तैयारी के साथ इंतजार कर रहा हूँ कि मुझसे ऐसे रोचक काम आप कृपया करवाएं, जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और आप नमिता जी की बात सुने और अपना कीमती वोट देकर हमें भारी मतों से विजयी बनाएं। बिल्कुल सर, आपको तो विजय बनाना ही है हमने, और आपकी काली पीली टेल्स हम जरूर देखने वाले हैं. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एंड आई एम श्योर द व्यूअर्स आर आल्सो योर फैंस आल्सो. थैंक यू सो मच सर फॉर Thank you, बीइंग. thank you, thank you, Namita. I'm also looking forward.